कि एग्ज़ाम्स भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके मैं बैक टू नॉर्मल, बैक टू व्लॉगिंग। Good morning, everyone. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely awesome. So this was the longest break that I have taken since I've started this channel. So ज़रूरी था. I have taken the best good decision because बीकॉम में चल जाता था, मैं एक दिन का प्रिपरेशन करके नेक्स्ट डे अपीयर कर देता, बट इसमें थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ते हैं. इसमें असाइनमेंट्स देना पड़ता है. एमबीए में असाइनमेंट्स, एग्जाम सब कुछ देना पड़ता है इन ऑर्डर टू क्रैक माई एग्जाम्स इन ए बिट बेटर वे देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. यस, आप लोगों को बोला था कि ये व्लॉग 20 सितंबर को आने वाला था, बट 12 सितंबर को ही आ गया. आई नो द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज आई गॉट सम पार्सल फ्रॉम द ब्रांड्स, तो वो अनबॉक्स करके पोस्ट करने का डेडलाइन रहता है. सो आई नीड टू अनबॉक्स दैट एंड पोस्ट. शायद सितंबर 20 बोला था, मैं सितंबर 12 या 13 ये व्लॉग डाल दूंगा मेरे हिसाब से, बट फॉर नाउ आई विल अनबॉक्स दैट फर्स्ट. एंड उसके बाद में जो है इतने टाइम पीरियड में मैंने क्या क्या किया है सब कुछ आपको बता, रिजल्ट पे आप लोग को दिखा देता हूँ. सो स्टार्टिंग विद द अनबॉक्सिंग. एंड दीज आर 2 पार्सल्स. ये जो है स्पेसिफिक ब्रांड जो कि GO650 कुछ है नाम इसका. आई डोंट नो व्हाट ऑल इन दिस टैबलेट से मेरे हिसाब से. टैबलेट्स है कि टैबलेट्स की ब्रांड्स बहुत ज़्यादा. फर्स्ट GO365 टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑइंटमेंट कुछ है. सो इट्स बेसिकली फॉर द जॉइंट पेन. पास्ट 1 वीक मैं सिंधनूर गया था थोड़ा बहुत काम के लिए. उधर मैं फ्री टाइम पे टेबल टेनिस सब खेलता था. इस जॉइंट पेन हो गया था मुझे बिकॉज आई यूजुअली डोंट प्ले टेबल टेनिस, बट इट्स माई फेवरेट गेम. तो जब ये पेन होता है तब ये यूज करना चाहिए, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं. सेकेंड GO365 न्यूट्रा टैबलेट्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर हेल्दी जॉइंट्स. सेकेंड Kofol immunity tablets, Moha aloe vera gel soothes and moisturizer, आयुर्वेदिक एक्टिव शुगर फ्री च्यूएबल टैबलेट्स. दिस वन. उसके बाद ये है हर्बल फेस वॉश, क्लींस, मॉइस्चराइजर, नीम, कुकुम्बर एंड रोज. ये सब इंग्रेडिएंट्स है इसके ऊपर. दिस इज फेस वॉश एंड दिस इज एलोवेरा जेल. के बाद ये कफ सिरप है फैनोरियस, आयुर्वेदिक रिलीवर. के बाद ये है Kofol Garl. How to use this? Garl with 10 to 15 ml and expel after 30 seconds. Repeat 3 to 4 times daily or as directed by physician. ये सिरप है, ये गार्ल है. ये यूज करने के बाद ये पता चलेगा. So for now I will keep this aside and unbox the next parcel that I received from Sunberries. वो देखना है एक बार क्या है इसके अंदर. So this is Sunberries का कैस्टर ऑयल. थोड़े बहुत प्रोडक्ट जो कि मम्मी को दे दिया मैं टू यूज़. बाकी जो है इधर ही है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा किसी को भी मैं दे दूंगा. अब मैं पर्सनल टैबलेट्स वगैरह कुछ कंज्यूम नहीं करता हूँ, बट क्या करें, ब्रांड्स ही ऐसे आ रहे तो कुछ कर नहीं सकते. इट्स ओके. फॉर नाउ आई विल शो यू व्हाट ऑल आई हैव डन इन द पास्ट 20 डेज. स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर शोइंग दिस, लास्ट व्लॉग में लास्ट सीन जो है वो फर्स्ट असाइनमेंट दिया था मैं, उसमें मैंने फेल हो गया था. उसके बाद जो है ग्रिप मिलना शुरू हो गया. मुझे पता चला कि कैसे अपीयर करना चाहिए क्योंकि एमबीए फर्स्ट टाइम है. सो ऐसे देखा जाए तो मेरा ईयर ऑफ बर्थ सब देखे तो सेकेंड ईयर रहना मैं, बट आई एम इन द फर्स्ट ईयर. वो थोड़ा इन शॉर्ट बोल देता हूँ. 2017 में मैंने IPCC कोचिंग लिया था जो कि CA का एग्जाम है. वो कोचिंग लेते वक्त मैं BCom 1 ईयर डिले किया था. सो आई डिड नॉट टेक एडमिशन फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ BCom और IPSC दोनों साइमल्टेनियसली कर रहा था मैं. सो IPCC करते वक्त BCom 1 ईयर होल्ड करके फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था. इसलिए मेरा 1 ईयर का गैप है. करेंटली आई शुड बी इन MBA सेकेंड ईयर, बट आई एम इन फर्स्ट ईयर. इट्स ओके, कोई नहीं. अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ असाइनमेंट जब मैंने लास्ट ब्लॉग में लास्ट सीन में जो डाला था ना, फर्स्ट असाइनमेंट अपेयर किया था मैं, बट उसमें फेल हो गया था. बताने लायक नहीं लगा. अब बता सकता हूँ क्योंकि रिजल्ट्स आप लोगों को पता चल जाएगा. आउट ऑफ 30 15 शुड बी द मिनिमम मार्क्स टू पास, बट मुझे 13 मार्क्स आए थे जो कि फेल हो गया था. स्क्रीनशॉट शायद मेरे पास नहीं है वो. उसके बाद मुझे ग्रिप मिल गया कि कैसे अपेयर करना चाहिए. सो उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा करने लगा. स्टार्टिंग विद दिस असाइनमेंट नाउ. ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट, 18 आउट ऑफ 30. उसके बाद नेक्स्ट है 20 आउट ऑफ 30. सब्जेक्ट पता नहीं है. दिस इज़ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, 26 आउट ऑफ 30.
Next, international marketing 23 out of 30. Next, risk management in import export business 21. Procedures and practices in exim management 27. Next, international supply chain management 28. Yes. जो असाइनमेंट में फेल हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो यूजुअली इसमें कैसा है, यू कैन अपीयर ट्वाइस, 2 अटेम्प्ट रहते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट अगर फेल हो गया तो सेकेंड अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट उसके बाद मैंने कोई भी अटेम्प्ट लिया नहीं है। सेकेंड अटेम्प्ट में भी अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, बहुत ऐसे ही नहीं है। तो ऐसे तैसे करके अपन मैनेज कर लिए। होप फॉर द बेस्ट कि एग्जाम्स भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके मैं बैक टू नॉर्मल, बैक टू व्लॉगिंग स्टाइल में आ जाऊँ। आना है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर काइंड ऑफ नहीं एंजॉय कर रहा हूँ मैं, साथ साथ में ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही है। सो टुडे इट्स 11th ऑफ सितंबर। आज ब्लॉग कर रहा हूँ, आज एडिट करके कल डाल दूंगा। और एक है जो कि इंटरेस्टिंग ब्लॉग हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सो देयर यू कैन सी ऑयल 4 लीटर 1 लीटर एंड ऑयल फिल्टर, उसके बाद ये है रबर, उसके साथ साथ में एक लिक्विड मोल का इंजन फ्लश मंगवाया मैं, जो कि ऐड करना है। आई एम बिट कंफ्यूज्ड कि वो ऐड करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बिट कंफ्यूज्ड रेस्पॉन्स है लोगों का। तो उसके बारे में रिसर्च करना है, ट्राई करता हूँ। फॉर नाउ आई विल एंड दिस ब्लॉग। ये ब्लॉग शायद छोटा बन गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी, तब तक के लिए हंसते हंसते हैप्पी डे, स्प्रेड काइंडनेस, बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्द, जो कि 20 सितंबर होगा। ये ब्लॉग मैं एक्चुअली डालने वाला नहीं था, एग्जाम कंप्लीट करके सब कुछ एक साथ डालने वाला था, बट देन इस ब्रांड की वजह से डालना पड़ा। इट्स ओके। गो 365, बिग थम्स अप फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो। यस, सो टुमारो 11 सितंबर करेक्ट।